मैं आपके लिए लाया हूँ सोलर इन्वर्टर के बारे में ऐसी मालूमात जो आपको सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने से पहले लाजमी मद्देनज़र रखनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में 10 अहम नुकात बताऊंगा, 10 अहम बातें बताऊंगा और 10 अहम चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करते वक्त। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क का हर बंदा इस काबिल हो वो खुद से सोलर डिज़ाइन कर सके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आजकल सोलर सिस्टम हर कोई लगवा रहा है। हर बंदे की यही ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द वापडा से जान छुड़वाकर सोलर पर शिफ्ट हो जाए और यही जल्दी उसे मार देती है। मेरे इस चैनल पर आपको सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा इन्वर्टर लगाना है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है, इसके मुतल्लिक आगाही देता है। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क का हर बंदा इस काबिल हो जाए वो खुद से सोलर डिज़ाइन कर सके। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ सोलर इन्वर्टर के बारे में ऐसी मालूमात जो आपको सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने से पहले लाजमी मद्देनज़र रखनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में 10 अहम नुकात बताऊँगा, 10 अहम बातें बताऊंगा, 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने सोलर इन्वर्टर नहीं लगाया तो उस इन्वर्टर को लगाने से पहले इस मेरी वीडियो को लाजमी देखें। चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी के मौसम में अपने सोलर सिस्टम को शॉर्ट सर्किट और फायर से बचाने के लिए चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सख्त टेम्परेचर में पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट में आग पकड़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सोलर इन्वर्टर लगाते वक्त सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है जिस जगह आप सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं वो आपकी पहुंच में हो, ताकि आते जाते आपकी उस पर नज़र रहे और फॉल्ट आने की सूरत में आप बखूबी इल्म हों। अक्सर लोग सोलर इन्वर्टर ऐसी जगह लगा लेते हैं जहां ना तो उनका चक्कर लगाता है, सिर्फ फॉल्ट आने की सूरत में वहीं उनका जाना होता है। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तो इसलिए सोलर इन्वर्टर को ऐसी जगह लगाना चाहिए जो आपकी पहुँच में हो। ठीक है। नंबर 2 पे है सोलर इन्वर्टर को हमेशा हवादार और कम टेम्परेचर वाली जगह पर लगाएं। अक्सर लोग ऐसी जगह इन्वर्टर लगा लेते हैं जहां हवा बिल्कुल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, जिससे सोलर इन्वर्टर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसी की वजह से टेम्परेचर हाई की वजह से इन्वर्टर ओवर हीट होना शुरू हो जाता है और बार बार ट्रिप होता रहता है या बार बार वो ओवर हीटिंग का फॉल्ट देना शुरू कर देता है। 3, सोलर इन्वर्टर को हमेशा दीवार पर मत लगाएं, क्योंकि गर्मियों में हमारी दीवारें ज़्यादा गर्म होती हैं। कोशिश करें कि कोई लकड़ी की एक शीट लगाएं, उस शीट के ऊपर इन्वर्टर लगाएं ताकि आपका इन्वर्टर ओवर हीट होने से बचा रहे। नंबर 4 पे है इन्वर्टर वाले कमरे में कागज़, कारपेट या कोई भी आग पकड़ने वाली चीज़ हरगिज़ ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आग लगने की यही वजह होती है कि उस कमरे में कोई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिससे आग बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आग पकड़ने की सलाहियत ज़्यादा हो वो इन्वर्टर के करीब ना हो। इसके बाद है जी सख्त गर्मियों वाले महीनों में जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें ब्रेकर्स और इन्वर्टर की तारों का टेम्परेचर और उनकी टाइटनेस ज़रूर चेक करें, ताकि लूजिंग की वजह से इसमें ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। लूजिंग की वजह से ब्रेकर जल भी जाते हैं और आपके इन्वर्टर को और आपके सोलर पैनल को नुकसान भी पहुंच सकता है। कोशिश करें एसी और डीसी ब्रेकर्स की डीबी अलग अलग लगवाएं और डीबी और ब्रेकर्स को सोलर इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे ना लगवाएं, क्योंकि ऐसा करने से खुदा ना खास्ता अगर डीबी में कोई शॉर्ट सर्किट आता है तो आपका इन्वर्टर सेफ़ रहेगा। क्योंकि अगर आपने डीबी इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे लगा ली, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए वो डीबी को इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है, डीबी में आता है, और डीबी में आग लगने की सूरत में आपका इन्वर्टर भी जल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका जो डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको आप सोलर इन्वर्टर के बिल्कुल साइड पे लगाएं, ना कि बिल्कुल नीचे लगाएं। इससे आपका इन्वर्टर भी सेफ़ रहेगा और शॉर्ट सर्किट आने की सूरत में आपकी आग लगने की शरह भी कम हो जाएगी। अच्छी और मयारी क्वालिटी के हमेशा सोलर इन्वर्टर और सोलर सिस्टम में ब्रेकर का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी
और अच्छी और मयारी क्वालिटी के ही चेंज ओवर इस्तेमाल करें। बैटरी की चार्जिंग को स्टैंडर्ड से ज़्यादा ना रखें ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा गर्म ना हो। हमेशा बैटरी की चार्जिंग एक स्टैंडर्ड लेवल पर रखें। कोशिश करें वोल्ट्रॉनिक के बने हुए किसी अच्छे ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाएं, ना कि एक आम देसी टाइप के यूपीएस या आप सोलर इन्वर्टर लगाएं। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस और ओवर वोल्टेज करंट डिवाइसेस सोलर इन्वर्टर के साथ लाजमी लगाएं, क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर को इनपुट देने के लिए और सोलर इन्वर्टर से आउटपुट लेने के ये दो डिवाइसेस बहुत अहम हैं। फॉल्ट आने की सूरत में, सर्ज आने की सूरत में, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और ओवरलोड होने की सूरत में ये डिवाइसेस आपके सोलर इन्वर्टर को बंद करवा देंगी, उसको ट्रिप करवा देंगी या आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लेंगी। इसलिए कुछ पैसों को बचाने के लिए खातिर आप ये ऐसा हरगिज़ ना करें। आप ये डिवाइसेस सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाजमी लगाएं। सोलर इन्वर्टर लगाते वक्त कम से कम सोलर पैनल से आपके डीबी तक कम से कम 10 mm या 6 mm की जो वायर होती है उसका इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि जो डीसी वोल्टेज होते हैं ये कम होते हैं। जितनी तार की मोटाई, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, उतने वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे और आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। सोलर इन्वर्टर को लेते वक्त ये बात आप लाजमी ध्यान रखें, अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप कोशिश करें कि ड्यूल आउटपुट वाला सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें ये होगा जो आपका हैवी लोड है वो बैटरी के साथ रन नहीं होगा, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में यही एक खूबी होती है कि जो आपके हैवी लोड होता है उसको बैटरी के ऊपर वो रन नहीं करवाता, जो आपका स्मार्ट लोड होता है उसको वो बैटरी के ऊपर रन करवाता है, जिससे आपको अलग वायरिंग करने से, अलग कनेक्शन करने से और अलग तार का ख़र्चा आपका बहुत ज़्यादा बच सकता है। तो कोशिश करें ड्यूल आउटपुट वाला इन्वर्टर अपने घर में लाजमी लगवाएं। सोलर इन्वर्टर आजकल जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं वो ओवर हीटिंग की वजह से ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी IGBTs या इसके अंदर सेंसर वगैरह लगे होते हैं वो इतने हसास होते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो सिस्टम को बंद करवा देते हैं। और सोलर इन्वर्टर जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया कि लोग ऐसी जगह लगा लेते हैं कि जहाँ पर उनका आना जाना बिल्कुल नहीं होता और सोलर इन्वर्टर बार बार ट्रिप हो रहा होता है, बार बार ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा कस्टमर होता है या जिसने लगवाया होता है उसको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि क्या मसला है। तो इसकी वजह से हमारे जो सोलर इन्वर्टर के अंदर जो IGBTs लगे होते हैं, जो एसेसरीज़ लगी होती हैं, वो इतनी हसास होती हैं कि वो बार बार इस चीज़ को सेंस करती हैं और वो जल जाती हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि सोलर इन्वर्टर को हमेशा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर के DC वोल्टेज ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सोलर इन्वर्टर जल भी सकता है उसका MPPT, और इसके अलावा वो ओवर हीटिंग का फॉल्ट भी दे सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा और उससे आपका जो सोलर इन्वर्टर का जो बोर्ड होता है, जो PCB होता है, वो हीट होकर वो जल सकता है। तो कोशिश करें सोलर इन्वर्टर की डाटा शीट को रीड करें, उसको रीड करके उसके मुताबिक आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करें। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ बातें थी जो आपको सोलर इन्वर्टर लगाते वक्त लाजमी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि किस जगह लगवाना है, कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे आपका आना जाना भी हो, कौन सी शीट के ऊपर लगाना है, कौन सी चीज़ें हो जो हमारे आसपास मौजूद ना हो और आग लगने की सूरत में भी वो उससे दूर रहें। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।